अगर आपने भी कोई डिजिटल स्किल सीखी है और आप फेसबुक का इस्तेमाल करके यहाँ से क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं तो ये मेथड आपको पूरी यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फेसबुक का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है वो आउटरीच कर सकते हैं और यहाँ पर अपने लिए क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। अब ये आउटरीच मैनुअली नहीं होने वाली। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने लिए नीश सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर बिजनेस ओनर्स की एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाने के बाद हम कस्टमाइज मैसेज जनरेट करवाएंगे, वो भी चैट जीपीटी से, और यहाँ पर जो है वो उनको आउटरीच करेंगे। अब अगर आप दिन में 5 या 10 बिजनेस ओनर्स को जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, आउटरीच करना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल है। बट अगर आप थाउजेंड ऑफ बिजनेस ओनर्स को जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपके मंथ्स लग जाएंगे। सो यहाँ पर हम कस्टमाइज मैसेज जनरेट करवाने के बाद, क्लाइंट के नेम से मैसेज जनरेट करवाने के बाद यहाँ पर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे और ये मैसेज यहाँ पर जो है वो हम ऑटोमेटेड वे के अंदर जो है वो सेंड करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो जरूर रिप्लाई मिलेगा। आप यहाँ पर जो है वो अच्छे क्लाइंट्स जो है वो क्लोज कर सकते हैं। एंड आउटरीच के अंदर, कोल्ड मैसेजिंग के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी मर्जी की प्राइसिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। नो डाउट कि यहाँ पर आपको जो है वो क्लाइंट क्लोज करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, बट अगर आप क्लोज कर लेते हैं तो आप जो है वो अपनी मर्जी की यहाँ पर प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं और फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म की फीस से बच सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। इस सारे प्रोसीजर को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और याद रहे कि आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे एक्सेल के फार्मूलाज यूज किए हैं जिसकी वजह से हम कस्टमाइज मैसेज जनरेट करेंगे और मैसेज जनरेट करने के बाद हम जो है वो सेंड करेंगे। सो यहाँ पर मैं अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पर आ गया हूँ। ये आपको मेरी प्रोफाइल नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल की प्रेजेंस को बेहतर करना है। आप कोई भी अपना काम करते हैं, कोई भी जो है वो अपनी नीश से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी केस स्टडी आप फेसबुक के ऊपर शेयर करें ताकि आपकी फेसबुक की प्रेजेंस अच्छी हो। जब आप किसी को आउटरीच करें, वो आपकी प्रोफाइल देखें तो वो आपसे जो है वो इम्प्रेस हो। अगर आपकी खुद की डिजाइनिंग अच्छी नहीं होगी अपनी प्रोफाइल की, तो अगर आप डिजाइनर हैं तो वो डेफिनेटली आपको जो है वो कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी अपनी प्रोफाइल यहाँ पर जो है वो अच्छी नहीं है। सो यहाँ पर जो है वो मैंने फेसबुक प्रोफाइल ओपन की हुई है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सर्च फेसबुक। अब आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो अपनी नीश सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए अगर आप जो है वो आउटरीच करना चाह रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग करना चाह रहे हैं, कोल्ड मैसेजिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एक नीश सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप अटॉर्नीज को टारगेट कर सकते हैं, रूफिंग बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हैं, या फिर इस तरह के कई और बिजनेसेस हैं जिनको आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ऐसे बिजनेसेस को टारगेट करें जो बहुत ज्यादा फेमस ना हो, ताकि हर बंदे ने वहां पर जो वो ऑलरेडी आउटरीच ना की हो, और आप अगर आउटरीच करें तो आपको वहां पर रिप्लाई मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। एंड जब आप यहाँ पर नीश सेलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको उस नीश के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो मालूमात हो जाती है और आप जो है वो अच्छे से अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो उस नीश के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद अब मैंने यहाँ पर जो है वो सर्च किया अटॉर्नी इन टेक्सास। सो यहाँ पर मैंने सिटी का नेम लिखा है, उसके स्टार्ट में मैंने जो है वो अपनी नीश लिखी है, मैं अटॉर्नीज को टारगेट करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर जो है वो टेक्सास मैंने यहाँ पर सिटी लिखा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल के अंदर आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है वो पोस्ट आ गई है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो पेजेस आ गए हैं। बट हमने क्या करना है कि हमने सिंपली यहाँ पर ग्रुप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो 57 के वाला मेंबर्स वाला ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद 6.3 के मेंबर्स वाला ग्रुप यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ये देखें ये काफी एक्टिव ग्रुप है, 10 पोस्ट अ डे यहाँ पर जो है वो लग रही है। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से मजीद ग्रुप्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पर पीपल वाले टैब के ऊपर आ जाना है। पीपल वाले टैब के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको वो सारे मेंबर्स नजर आ जाएंगे जो यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर है। अब आपने करना क्या है कि आपने इनका डाटा ले लेना है। डाटा अब हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसका यूज आपने पहले भी कई बार किया होगा और मैं इस अपनी वीडियोस के अंदर गूगल मैप के लिए भी इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ। आपने न्यू टैब के ऊपर आना है और यहाँ पर सर्च करना है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। जैसे ही आप इसको यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये फर्स्ट नंबर पे एक्सटेंशन आ जाएगी क्रोम वेब स्टोर के ऊपर। आपने इसको जो है वो ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद ऐड टू क्रोम कर लेना है। मैं इसको यहाँ पर जो है वो ऐड एक्सटेंशन कर लेता हूँ और ऐड एक्सटेंशन करने के बाद आपके पास जो है वो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
अब आपने इसको जो है वो पिन कर लेना है। अब पिन करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से जो है वो पिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको पिन कर लेता हूँ। पिन करने के बाद ये आपके पास इसका आइकन आ गया है। सो अब आपने यहाँ पर जो है वो फेसबुक के ऊपर आ जाना है और याद रहे कि आपने यहाँ पर जो है वो ग्रुप के अंदर पीपल के ऊपर इस सेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारे आपके पास जो है वो मेंबर्स आ रहे होंगे। अब आपने इस एक्सचेंज को जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फेसबुक के ऊपर मेंबर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है वो डाटा गैदर करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास जो ये टेबल है, ये सॉरी बॉक्स है, ये इसके ऊपर होना चाहिए। सो मैं लोकेट नेक्स्ट करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद अब आप देखें तो ये हमारे पास जो बॉक्स है ये इसने अच्छे से यहाँ पर जो वो इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या होगा कि ये आपका सारा डाटा यहाँ पर एक फाइल के अंदर सेव करता जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर जो है वो ये यहाँ तक इसने फाइल डाटा हमारे पास सेव किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा डाटा यहाँ पर जो है वो सारे मेंबर्स का डाटा सेव करे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा इनफाइनाइट स्क्रॉल। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और स्टार्ट क्रॉलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो है वो सारा डाटा जो है वो गैदर करना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल हम इसी डाटा को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर CSV फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मुझे जस्ट आपको समझाना है, अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो देन आप जो है वो इनफाइनाइट मेंबर्स के लिए भी ये सारा काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं अब इसको जो है वो डाउनलोड कर लिया है, इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर गूगल शीट के ऊपर आ जाता हूँ। अगर आपको गूगल शीट का नहीं पता तो आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपने लिखना है गूगल शीट। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास गूगल शीट्स आ जाएगी। आप इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब ओपन करने के बाद आपने फाइल के ऊपर चले जाना है, इंपोर्ट के ऊपर जाना है और यहाँ से जो है वो अपलोड के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर अपलोड के ऊपर आने के बाद आपने CSV फाइल को यहाँ से जो है वो अपलोड कर लेना है। जैसे ही आप CSV फाइल को अपलोड करेंगे ये आपसे इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन मांगेगा। आपने इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर यहाँ पर जो है वो आपके पास फेसबुक का लिंक आया है, यूज़र का लिंक आया है, जहाँ पर आप उसको मैसेज करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो ये मज़ीद कुछ ऑप्शंस आए हैं, ये उसका नेम आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये इसने कब ये ग्रुप ज्वाइन किया था वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। उसके बाद कुछ ऑप्शन है जो हमें नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से जो है वो डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो है वो डिलीट कॉलम पे चला जाता हूँ एंड सेम इसी तरह मैं इस वाले को भी जो है वो डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट कॉलम कर देता हूँ। तो अब आप देखिए हमारे पास ये कॉलम्स रह गए हैं। अब आप यहाँ पर जो है वो इनके रीनेम कर देंगे। मैं यहाँ से जो है वो इनको रीनेम भी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है वो इसको रीनेम करके लिख देता हूँ फेसबुक FB प्रोफाइल लिंक एंड यहाँ पर हम जो है वो नेम लिख देते हैं और यहाँ पर जो है वो हमें ये कॉलम भी बेसिकली नहीं चाहिए तो मैं इस कॉलम को जो है वो यहाँ से डिलीट कर दूंगा। हमें नहीं जानना कि उसने कब यहाँ पर जो है वो ज्वाइन किया है। अब हमारे पास ये दो कॉलम आ गए हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो कस्टमाइज मैसेज बनाएंगे। कस्टमाइज मैसेज उनके नाम के हिसाब से बनेगा। कस्टमाइज मैसेज जनरेट करवाने के लिए आपने यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट की हुई है। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ये आपको मिल जाएगी। आपने यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप नेम आ रहा होगा। आपने यहाँ पर ग्रुप नेम लिख देना है, आस्क अटॉर्नी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे एंड ठीक है, आस्क अटॉर्नी जो भी आपके ग्रुप का नेम है वो यहाँ पर आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपकी डिश है, मैंने ये वेबसाइट डिज़ाइन के लिए की हुई है, आप यहाँ पर जो है वो अपनी डिश के हिसाब से जो है वो लिख सकते हैं। मैं जैसे ही इसको यहाँ पर सेंड करूँगा तो ये हमें एक कस्टमाइज मैसेज जनरेट करके दे देगा। सा यू इन आस्क अटॉर्नी ग्रुप जस्ट इफ यू आर लुकिंग टू बूस्ट योर फेम विद AI ऑटोमेशन और अ सॉलिड वेबसाइट। देखिए इसने एक अच्छा सा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर लिख कर दे दिया है। अब आपने करना क्या है कि सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पर एक न्यू टैब के ऊपर आ जाना है, न्यू कॉलम के ऊपर सॉरी आ जाना है और यहाँ पर इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। अब मसला ये है कि हम कस्टमाइज मैसेज यहाँ पर जो है वो जनरेट करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसको फर्स्ट नेम को यहाँ से कॉपी करना है
सो अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये एक कस्टमाइज मैसेज हो, ताकि हम किसी को सेंड करेंगे तो वो ऐसे ना लगे कि ये कोई बोट आपको मैसेज सेंड कर रहा है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो वो ऐड न्यू कॉलम कर रहे हैं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, यहाँ पर मैं इसको राइट कर दिया है, आप इसको जो है वो लेफ्ट यहाँ से हम इसको कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको उठाकर यहाँ पर कर देता हूँ। सो अब आपने यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना है। मैं यहाँ पर जो है वो इस फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने इस फार्मूला को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप फार्मूला वाली जगह पर इसको पेस्ट करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर आप देखें तो इसने यहाँ से फर्स्ट डे पिक कर लिया है और यहाँ पर जो है वो दे दिया है। हम इसको यहाँ से जो है वो लाइन खींचेंगे तो ये हमारे पास सारे ये सब के फर्स्ट नेम यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इन सब के फर्स्ट नेम इसने अलग कर दिए और यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पर हम टाइटल भी दे देते हैं फर्स्ट नेम। दैट इज वाई कि हमने यहाँ पर है फर्स्ट नेम यूज किया था। अब आप क्या करेंगे, इस वाले मैसेज के ऊपर आएंगे। सो अब आपने यहाँ पर इस कॉलम पे क्लिक करना है और फार्मूला वाली जगह पर आकर ये फार्मूला आपने यहाँ से हटा लेना है एंड यहाँ से हम इस फार्मूला को कॉपी कर लेंगे। सिंपली यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और अगेन यहाँ पर आने के बाद आपने इस सेक्शन के ऊपर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने ये मैसेज लिखना है जो हमने यहाँ से चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था एंड यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मैसेज की जगह पे इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट करके मैं इंटर करूंगा, यहाँ पर आप देखें तो इसने हमें नेम के लिहाज से यहाँ पर जो है वो मैसेज जनरेट करके दे दिया है। मैं इसको जो है वो इस कॉलम को भी इसी तरह जैसे मैंने पहले खींचा था खींच लेता हूँ। तो ये देखें इसने इसका फर्स्ट नेम यूज किया और आगे सेम मैसेज है। फिर इसने इस वाले जो यूजर था उसका भी फर्स्ट नेम यूज किया है और आगे हमें मैसेज टाइप करके दे दिया है। सो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक हमारे पास जो है वो कस्टमाइज मैसेज यहाँ तक आ चुके हैं। अब आपके पास जो है वो ये सारा आ गया है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पर ईमेल नहीं कर रही जो कि स्पैम फोल्डर में जा रही है और आपको वहाँ पर जो वो ईमेल ओपन नहीं हो रही। यहाँ पर आपने डायरेक्ट मैसेज करना है जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ये सीन हुआ है नहीं हुआ और आप उससे जो है वो इजीली उसके फॉलो अप भी कर सकते हैं। सो यहाँ तक होप सो आपको कंप्लीट समझ आई होगी। सो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने जो है वो एक लिस्ट बना दी है, कस्टमाइज मैसेज तैयार कर रहा है और उसके बाद कैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो इनको सबको सेंड करना है। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। सो अगर आप ऑटोमेटिकली ये सारा काम करते हैं तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कम लगेगा और यहाँ पर अगर आपको 3-4% भी रिप्लाई मिल जाता है तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और आप इजीली यहाँ पर जो है वो क्लाइंट विन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं सिखाएगा। जस्ट आपको सिंपल वेज में बता देते हैं कि किस तरह जो है वो फाइवर से क्लाइंट लेने हैं, फेसबुक से ग्रुप्स के अंदर जाकर क्लाइंट लेने हैं, बट इस तरह से आउटरीच करना आपको कोई भी नहीं बताएगा। सो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।